Rosario, fielder. What a catch into the back. The sensational catch to wrap things up. Celebrations all around in the blue camp. और आज चीमा साहब जब आउट करते थे ना, एक नारा बुलंद करते थे क्राउड में। उन्होंने कहा जब उन्हें आउट किया भारत माता की जय। वो बांग्लादेश को तो आउट करते थे, साथ भारत माता की जय ऐसे जैसे उनका कमांडर मार दिया। जब जंग में होता भारत माता की जय। बांग्लादेश के भी एक दो फ्लैग दिखे मेरे को, और भारत माता की जय हो भाई, ट्रॉफी को घुमाया जा रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन भाई ये सारी चीजें देखने के बाद ना मुझे कोई वहां पे पाकिस्तानी नहीं दिखा भाई। ना पाकिस्तानी फ्लैग दिखा, ना कोई पाकिस्तानी दिख रहा है। कितनी शर्म की बात है। ना आईसीसी एक्शन लेगा, ना पीसीसी एक्शन लेगा। वहां पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, कह रहे हम इसलिए हार गए। अब समझ लो क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, तो जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो बांग्लादेश को इंडिया ने पेल के रख दिया और बांग्लादेशियों का मुंह काला कर दिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशियों को लग रहा था रेन इफेक्टेड गेम है, बड़ी आराम से जीतेंगे। 17 ओवर तक उनकी वो डीएलएस पे आ गए थे। 17 ओवर तक इतना स्लो खेले, 20 ओवर के बाद रिक्वायर्ड रेट आसमान छू गई। उसके बाद एंड में 4 आउट थे, ऑल आउट ही हो गए। ये अफसोस सबसे ज्यादा ये होता है, मैं बार बार कहता हूं कि यार अंडर 19 लेवल के बच्चों को ना इन्वॉल्व करो इन चीजों में। और फिर मतलब इंडियन बोर्ड भी, इंडियन जो टीम चलाने करते धरता लोग हैं उनको भी देखना चाहिए। इंडिया ने बांग्लादेश को ठोक दिया बैट को। मुझे यकीन नहीं आ रहा, अल्लाह की कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो दुनिया में बड़े बड़े उल्लू के पट्टों की टीम होगी, बट बांग्लादेश अंडर 19 टीम जैसी नहीं होगी भाई। जीता जितवाया हुआ मैच भाई, मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं। ये इंडिया के अंडर 19 के लड़कों ने किस तरह से बांग्लादेश के लड़कों के जबड़ों से जीत निकाली है यार। सबसे पहले तो मैं सवाल ये करना चाहता हूं बांग्लादेश के प्लेयर से कि ये जो मैच है ये आप इंडिया से खेल रहे थे या युगांडा से खेल रहे थे, पहले तो मुझे ये बता दें। हम लोग अभी इंडिया को करना चाहिए बस। इंडिया अगर बेस्ट टीम होगा उनका घर पे, बांग्लादेश का जो टाइगर है ना वो जब भी आएगा ना वो सब। उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है, उनके सामने वो इसी तरह क्रिकेट खेलते हैं। वो उनका माइंड सेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से वो कोई अपसेट नहीं है। नो वे, कोई अपसेट नहीं है, मैच हरा है। मोस्ट यंगेस्ट ये 14 साल है। मुझे लग रहा है 8 साल के जो बच्चा होगा अगला वो होगा। एक चीज है, अच्छी बात है, एक चीज है, इंडियन टीम चाहे जितना भी अच्छा प्लेयर हो, इनिशियली आईपीएल ग्रूम कैसे हैं ये बच्चे, कल के सिस्टम से आ रहे हैं। एक सिस्टम है उनका पूरा, उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक बड़ी टीम है वो। इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना T20 के टूर्नामेंट कराती है बिफोर आईपीएल ऑक्शन, ताकि उनको प्लेयर्स भी मिल जाएं और अपने पैसे लगाती है। क्या कैच पकड़ा सूर्यवंशी ने आज, मैच पलट दिया भाई भारत के लड़कों ने आज। वरना बांग्लादेश आपके सर पे चढ़ के सुसु कर रहा होता, मैं आपको बता रहा हूं। उनके खिलाड़ी वो पहले भी हरकतें कर चुके हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप में गाली गलौज उन्होंने बड़ी की थी। आज अगर बांग्लादेश जीत जाता, जो जिस अकड़ में बांग्लादेश चल रहा है ना, अकड़ टाइट कर दी हमारे अंडर 19 के लड़कों ने। मैं आपको भाई मैं अपना सर पकड़ के बैठ जाऊं, ये इंडिया के अंडर 19 के लड़कों ने किस तरह से बांग्लादेश के लड़कों के जबड़ों से जीत निकाली है यार। और इंडिया ने फिर से दिखाया कि बेटा तुम्हारे असली बाप हम ही है। बांग्लादेशियों जो अकड़ रहे थे ना, अंडर 19 के बच्चों ने ऐसा पेला है बांग्लादेशियों को, एक और बार दिखा दी। हीरोइक किस्म की गेंदबाजी देखने को मिली विहान मल्होत्रा की, जिन्होंने गेम चेंज कर दी भाई। और यह मैच इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल था कि दोनों के दरमियान जो हैंडशेक वाला मामला था वो थोड़ा सा खराब चल रहा था, थोड़ी सी बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग। हिंदुस्तान ने ठीक ठाक फैंटी लगाई। आज जो इंडिया ने किया है, उल्टा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को। वैभव सूर्यवंशी, हम इस लड़के की बहुत बात करते हैं, कहते हैं यार 13 का नहीं 15 का है। दोस्त बता रहे थे भारत से 13 का नहीं वासे भाई 15 का है। अभी ये जितने का भी है, और ये क्लब में भी खेल रहा था, ये टेप बॉल वालों के साथ भी खेल रहा था। डिस्ट्रॉयर बिल्कुल वो तो सामने कोई भी हो उसको तबाह करके रख देता है। क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई। पकड़ के और ऐसा बजाया, पकड़ के जिस तरह बांग्लादेश को बजाना था। यकीन ही इज हैंडसम नो डाउट, बट उसके डिंपल्स दिल लगे। मैं कहता हूं कि इंडिया ने भैया जो डांस करवाया बांग्लादेश को ग्राउंड के अंदर, कहते हैं ना कि भाई बादशाह एक ही होता है जंगल का, और इंडिया ने प्रूव किया बादशाह का बेटा आगे बादशाह ही पैदा होता है। सुनने में आ रहा है और धज्जियां उड़ा के रख दी है। ये लड़का आने वाले दशक में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इतना कंसिस्टेंट बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ी है रन्स के हिसाब से जीत है। और फिर
टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड है, ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हम लोग बात करते हैं इंटेंट की, हम लोग बात करते हैं स्ट्राइक रेट की, लेकिन हम साथ एक और बात भी करते हैं कि यार जब आप तेज खेलोगे ना तो तब आप 10 में से 7 मैचों में रन नहीं करोगे, 3 में आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन ये सारी की सारी बात हमारे झूठी बना दिया, झूठी करार कर दिया। क्या इंडिया ने फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। इंडिया अगेन वेल डन, मुबारक हो, यू थॉरली डिजर्व दैट विन, और बिकॉज आप सबसे अच्छी टीम थे इसलिए आपने टॉप पे खत्म किया। भाई एक और अभिषेक सामने आ गया इंडिया की अंडर 19 टीम में, अभिनव कुंदू डिस्ट्रॉयर बिल्कुल वो तो सामने कोई भी हो उसको तबाह करके रख देता है। क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई, 76 मार गया, अनरन आउट होगा, खेलता रहता तो 200 भी पार करवाता, सेंचुरी भी मारा। ये अभी गयान कुंदू किस बला का नाम है यार, कौन रोकेगा इंडिया के इस उभरते हुए टैलेंट को। और उनके खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी उसकी, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का लौंडा है भाई, ये लौंडा बहुत खतरनाक है वैभव सूर्यवंशी। बहुत बड़ी कामयाबी है भारत की, इंडिया की, क्योंकि ऐसे टेस्ट मैचेस विल से, अपनी ताकत से जीते जाते हैं। ताकत उसमें होती है जिसमें स्किल होती है, जिसमें सोच होती है, क्रिकेट अवेयरनेस होती है। हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आग लगा रहे हैं भाई। डिजर्व करता है, ठीक है, उनका एटीट्यूड, उनका माइंडसेट, उनकी बैटिंग, उनकी बॉलिंग, मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से है। ही इज टोटली डिफरेंट देन एनीबॉडी एल्स। आई मीन मतलब मजा आता है देखने कैसे लड़के। भाई ये जो सूर्यवंश होता है, सब लोग जो बर्रे सगीर में रहते हैं, इंडो पाक वगैरह में, सबको ये तारीख पता है। ये सूर्यवंशी कहते हैं कि सूरज की पैदाइश, और इसलिए कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पावर पजेस करते हैं ये लोग, ठीक है। अच्छा, इसमें हिकमत है, इसमें साइंस है, कहीं ना कहीं इसमें साइंस का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये वो वाले लोग होते हैं कि ये एक कैरेक्टर्स होते हैं। अब ये लड़का 12-13 साल, इसको बताया जाता है 13 प्लस, मैं कहता हूँ 15 भी है। एक यंगस्टर और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे वो आकर परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी टीम की फतह में रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ, आमिर अपने तजर्बे वाली बात बता रहा है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड। उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो आईपीएल वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं दुनिया में, वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। जो लड़का वैभव है यार, ये 14 साल का एक बलकल का लड़का जो है वो आके इतना आउटस्टैंडिंग टैलेंट दिखा रहा है कि दुनिया हैरान हो रही है कि यार इंडिया में टन्स ऑफ टैलेंट इज अवेलेबल, टन्स ऑफ टैलेंट। मतलब छोटे छोटे बच्चे यार, कल के बच्चे आगे आपको क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि भाई दुनिया बदल रही है, क्रिकेट का अंदाज बदल रहा है, अब टुक टुक का जमाना खत्म हो गया, डिफेंसिव माइंडसेट का जमाना खत्म हो गया, अब दौर है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का। क्या 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 पता लगाओ क्या खा रहे हैं ये हिंदुस्तानी लोग, कहां से ला रहे हैं इतना टैलेंट। अबे वैभव सूर्यवंशी यार, मेरे गुर्दे फेफड़े फेल हो जाएंगे, मुझे पता लगाना है कि ये इंडियंस आखिर खा क्या रहे हैं कि इतने नेचुरली टैलेंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो ये कौन सा बॉल है, इस बॉल को क्या नाम दे। इन्होंने तो बिल्कुल क्रिकेट को उस जगह लेके जा रही है भारत की टीम के पता नहीं आने वाले वक्तों में दूसरी टीमें क्या करेंगी। बांग्लादेश को एक मिन्नू टीम की तरह मारा है, मिन्नू टीम की तरह, जैसे कोई बचकाने बच्चों वाली कोई टीम हो। मतलब इस बंदे के पाएगा ना, इस बंदे पे पाएगा 1% निकाल के दो मुझे पाकिस्तान से मेरे घंटे के। वैभव सूर्यवंशी भाई एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर, एक बहुत ही जबरदस्त लड़का। जिस तरह से ये बल्लेबाजी कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, ये मैं आपको बता दूं है, ये जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये बहुत खतरनाक है और ये बहुत ही हानिकारक हो जाएगा, ठीक है। और बहरहाल तो यही चीज है, और जो भी बात है वो आपको भी समझनी है और हमें भी समझनी है कि मामला कैसे हैं। अब देखें क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी इज आउटस्टैंडिंग। लेकिन जिस तरह से 2-3 चीजें बड़ी जेर गौर हैं, सूर्यवंशी जो कि इधर खेल रहे हैं पहला बॉल, और उस टूर्नामेंट में जिसने देखिए कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है, वो पूरी मारते हैं और वो जो साथ है सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंड सेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ता है। दुनिया में इस टाइम पे भारत के करीब भी कोई आ रहा है, और जो गेम प्लान वो बना रहे हैं, लाइक वो देख के ऐसा लग रहा है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट और कहां पे जाएगी। छक्के मारी जा रहा, मुंह पे दिए जा रहे हैं। ये कैसे लेग स्पिनर थे, कैसी हाइट इनकी, पता नहीं क्या एडवांटेज उठाते रहे, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में बांग्लादेश में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस देके वो टीम में आए, समझ से बाहर है। 121 बॉल पे 201 रन छक्का मार के डबल 100 पूरा किया था अभिनव कुंदू ने मलेशिया के सामने। हमारे वाले ने भाई 148 बॉल पे 177 रन बनाए थे, हमने आसमान सर पे उठा लिया था। इधर इंडिया का टैलेंट देखो आप, अभिषेक जायसवाल वैभव सूर्यवंशी के ऊपर बातें करते रह गए, और एक और जो है कि इंडिया का टैलेंट आपके सामने आ रहा है। आपको जो बुनियादी तौर पर दोनों मुल्कों में खेल के समझबूझ के एतबार से और अपने खिलाड़ियों को मौके फराहम करने के एतबार से सोच है, उसका फर्क नजर आएगा। और कहना चाहें इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नजर आ रही है। बिल्कुल सही बात। इन्हीं मैचेस में से आपको टीम निकल के नजर आ रही है जिसमें आपके स्ट्राइक रेट का मसला भी देखेंगे, एक दिन में हल होने वाली चीजें नहीं है। लेकिन अगर आप
शनाख्त कर लेते हैं खिलाड़ियों की और उसके बाद फिर आप उनको मौके देते हैं, मुनासिब तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है, तो आप किसी ना किसी जो क्विक फिक्स है ना, जो मुख्तसर मुद्दत के लिए आपका जो हदफ है उसको आप हासिल करने में काम। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप के 7वें मैच में भारत व बांग्लादेश का मुकाबला हुआ। भारत और बांग्लादेश के मध्य जिस प्रकार के मुकाबले की इच्छा लेकर के लोग आए थे, निश्चित रूप से बांग्लादेश उस प्रकार की टीम है भी नहीं और वही प्रदर्शन देखने को भी मिला। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 48.4 ओवरों में अपने सारे विकेट गंवा दिए और मात्र 238 रन बनाए थे। लोगों को लगा कि बांग्लादेश इस स्कोर को चेज कर लेगा। हालांकि पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की तरफ से कुछ शानदार इनिंग्स भी देखने को मिली, जैसे अभिज्ञान कुंडू ने 112 गेंदों पे 80 रन की पारी खेली, वहीं वैभव सूर्यवंशी ने 67 गेंदों पे 72 रन बनाए। कनिष्क चौहान ने भी 26 गेंदों पे 28 रन का योगदान दिया और टीम को 238 के स्कोर तक पहुंचाया। हालांकि बाकी बल्लेबाज कुछ ढंग का प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं कर सके और टीम 250 रन से पहले ही निपट गई। बांग्लादेश की ओर से अल फहाद ने 5 विकेट लिए 38 रन देकर। ये बांग्लादेश की तरफ से अंडर 19 में सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर। अजीजुल हकीम ने 42 रन देकर के 2 विकेट लिए, वहीं इकबाल हुसैन इमोन ने 45 रन देकर के 2 विकेट लिए और शेख परवेज जुबैन ने 46 रन देकर के 1 विकेट लिया। दूसरी बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम काफी ज्यादा प्रसन्न दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि 238 का स्कोर वह बड़ी सरलता से चेज कर लेंगे, परंतु हुआ इसका ठीक उलट। भारत के बल्लेबाज विफल रहे, बांग्लादेश के बल्लेबाज भी उसी प्रकार से बिखरते गए और बांग्लादेश के पास न ही वैभव सूर्यवंशी जैसी कोई तेज तरह पारी खेल पाया, न ही भारत के कप्तान अभिज्ञान मुहम्मद की तरह कोई ठहर सका। बांग्लादेश की ओर से अजीजुल हकीम तमीम ने 72 गेंदों पे बहुत ही धीमी 51 रन पारी खेली और वह एकमात्र अर्धशतकीय पारी बांग्लादेश की तरफ से रही। वहीं रिफत बेग ने 47 गेंदों पे 47 रन बनाए, 37 गेंदों पे 37 रन बनाए और रिजवान हसन ने 9 गेंदों पे 15 रन बनाए और इसी तरीके से बांग्लादेश की कुल टीम मात्र 28.3 ओवरों में 146 रन पे ढेर हो गई। और भारत की ओर से गेंदबाजी में विहान मल्होत्रा ने 14 रन दे करके मात्र 14 रन दे करके 4 विकेट लिए, वहीं खिलन पटेल ने 35 रन दे करके 2 विकेट, कनिष्क चौहान ने 22 रन दे के 1 विकेट और हैनिल पटेल ने 17 रन दे के 1 विकेट लिया। इस मैच में मैन ऑफ द मैच है वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने 67 गेंदों पे 73 रन बनाए थे। इस प्रकार भारत ने यह मैच जीत लिया। आपको बताएं यह मैच साउथ अफ्रीका के बुलावायो में खेला जा रहा था। आपने यह मैच देखा कि नहीं, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।